आज की ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली करण और प्रीता नाम की जोड़ी की, जो कि एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। जब करण अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई पहुंचा था, तभी उसकी मुलाकात प्रीता से हुई थी, जहां दोनों पहली नज़र में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। तभी दोनों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से इजाज़त ली और एक दूसरे के साथ राजधानी दिल्ली चले आए। वो जिस एरिया में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, वहाँ के लोगों को इनका ये रिश्ता पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, जो कहते कि इन्हें तो कोई लाज शर्म ही नहीं है, बिना शादी के ही घर से भागे हुए लगते हैं। ये तो यहाँ का माहौल खराब करने आए हैं, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट तक करनी शुरू कर दी थी। पर करण और प्रीता मॉडर्न जिंदगी जीते थे, जिनका लिविंग रिलेशनशिप में रहने के पीछे का रीज़न सिर्फ ये था कि वो शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। और ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने राजधानी दिल्ली में रहते हुए काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि करण डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करता था, इसलिए वो होम बेस्ड जॉब किया करता था। वहीं प्रीता घर संभालती थी। इसी तरह दोनों अपने इस रिश्ते के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे, पर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए था कि उनके एरिया के लोग उनके इस रिश्ते को अपनाने के लिए राजी नहीं हैं। इसीलिए तो एक दिन आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर उनके घर तक चले आए थे और उनसे शादी का प्रूफ मांगने लगे थे। करण और प्रीता के कोई प्रूफ ना देने पर उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती करते हुए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी की थी। तभी अचानक करण को गुस्सा आया, जिसने सभी लोगों को धमकाते हुए कह दिया कि हम जिस रिश्ते के साथ रह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप आजकल आम बात हो गई है। इस रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। हम लिविंग रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हैं ताकि शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान सके, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पर तुम लोग ये बात समझोगे कैसे? तुम्हारे दिमाग में तो गंदगी भरी पड़ी है। जब से हम इस एरिया में आए हैं, तब से हम बस एक यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम लोग समझने के लिए तैयार ही कहाँ हो। हम सभी को समय के साथ बदलने की ज़रूरत है, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि सभी लोगों को लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर को कितने अच्छे से जानते हैं और कितने अच्छे से जानना चाहते हैं। बस इसमें बुराई क्या है? करण के इतनी सब बातें कहने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसी दिन के बाद से अब करण और प्रीता के लिविंग रिलेशनशिप में रहने से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी और जल्द ही वहाँ के लोगों के करण और प्रीता के साथ रिश्ते भी सुधरने ठीक हो गए थे। तो दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।